कुछ ना, तो सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ के एक साथ जो है 4:30 बजे से सुबह आप लोग जो है मंगला आरती में आके हमारे साथ सबके साथ मिलके जपा करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। और अब हम लोग जो है भगवत गीता करेंगे और उसके बाद जो है हमारा सत्र विराम होगा भगवत गीता भगवान जी की वाणी से। हम तो 2 दिन पहले हमने जो है 2 दिन का हमारा विराम हो गया था बीच में, तो हमने क्या सीखा था? हमने योगा लेटर के बारे में जाना था। हम योगा लेटर में हमने क्या देखा, भगवान अर्जुन ने 9वें श्लोक में क्या बोला था? अध्याय 3 चल रहा है अभी हमारा। और उसमें जो है अर्जुन को भगवान ने क्या शिक्षा दी थी? उन्होंने कहा था परंतपः। क्या कोई खोल के बता सकता है कौन सा शब्द यूज किया था? थर्ड अध्याय में श्लोक संख्या 9। कोई खोल लीजिए। मैं भी खोल रही हूँ। हाँ, इसमें भगवान कहते हैं यज्ञार्थ कर्माणो यत् अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। तो वो बताते हैं कि इस तरीके से वो जो यज्ञ जो व्यक्ति होते हैं वो सारे बंधनों से जो है दूर हो जाते हैं। कोई बंधन उनको नहीं लगता। किनको नहीं लगता? जो मुक्त संगा समाचारा होते हैं। करेक्ट। सबसे ऊपर वाली स्टेज उन्होंने बता दी, मुक्त संगा समाचारा। अब यहाँ पे आप लोगों से एक निवेदन है, कृपया करके ज्वाइन करके माइक अपने बंद रखिए और जो को होस्ट है वो इमीडिएटली सबके माइक बंद कर दीजिएगा, है ना, मुझे बस छोड़ तो सॉरी। तो ऊपर वाली स्टेज बता दी, मुक्त संगा समाचारा। अब हम लोग नॉर्मल जीवन में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या समझ में आता है? जो सबसे ज्यादा नियमों के साथ चलता है वो कौन हो जाता है? वो मुक्त हो जाता है। हम्म। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें फ्री रहना है, फ्री फ्री बर्ड की तरह रहना, हमें किसी नियम का पालन नहीं करा। वो ये सोचते हैं कि अगर हम कोई नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम मुक्त हैं। पर भगवत गीता क्या कहती है? जितने ज्यादा नियम से चलोगे, जितना ज्यादा जो है डिसिप्लिन से चलोगे, वो ही व्यक्ति जीते जीते जो है मुक्त हो जाता है। करेक्ट। तो इसी के साथ जो है फिर आगे जो है भगवान अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन का हमारा हिसाब क्या है? सुन भी लिया, जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि पर ये कुछ समझ में नहीं आया, तो भगवान अपना लेवल नीचे ले आते हैं। जैसे हमने बताया था सारे लेवल, तो भगवान क्या है, निष्काम कर्म योग से जो है वो एकदम नीचे आ जाते हैं। आते 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 कहाँ पे आते हैं? कर्म कांड पे आ जाते हैं। कहते कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम यज्ञ करना शुरू कर दो। यज्ञ मतलब तुम युद्ध करो। तो यहाँ पे 10वें श्लोक में भगवान यही सिखाते हैं। तो चलिए 10वां श्लोक पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या सुनेंगे। प्रार्थना के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। सह यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्यमेष वो अस्तित्व शकामधुक्। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान? भगवान कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी कौन? प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो अब यहाँ पे भगवान जो है बिल्कुल लोअर से इनको जो है शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये यज्ञ जो है पुरोवाच, जो शब्द आया है ना, पुरोवाच मतलब बहुत पहले, पूर्व में। तो पूर्व में क्या हुआ था? जब सृष्टि रची गई थी,
तो जब षष्ठी रची गई थी तो षष्ठी के जो प्रजापति हैं वो, और प्रजा को उसके साथ ही यज्ञ आए थे। ये जो मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, ये षष्ठी के रचने के साथ में ही आया था, तो तुम वो ही पालन करो। तो क्या होता है, कुछ लोग कर्मकांड को मानते हैं ना, तो भगवान भी कह रहे हैं कि तुम कर्मकांड को मानते हो तो समझ लो कि षष्ठी जब ये होती ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो दुनिया क्यों बनाई है, तो ये भी हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए कि दुनिया तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। तुम यहाँ पे आराम से रहो, पर रहोगे कैसे आराम से, वो प्रश्न होता है। आराम से तभी रह सकते हो जब आप जो है यज्ञ करोगे। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इसका जो है तात्पर्य बताया है, उसमें जो है उदाहरण दिए हैं दो। तो पहले हम शिला प्रभुपाद का उदाहरण पढ़ेंगे, फिर हम व्याख्या करेंगे। यस, कौन सी माता जी पढ़ना चाहती हैं? संतोषनी माता जी, आप पढ़िए। यस। ठीक है, हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: प्राणियों के स्वामी यानी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पति विश्वस्तात्मश्चरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु ही है। श्रीमद् भागवत में भी 2.4.20 में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रीह प्रतियज्ञपति प्रजापतिर्ध्यं। श्रीहं प्रतियज्ञपति प्रजापतिर्ध्यं। पतिर्लोकपतिर्धरापतिः। पतिर्गतिश्चंदक वृष्णि सात्वतं प्रसीदतं मे भगवान सतं पतिः। और पढ़ो माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, यहाँ पे हम विराम करते हैं। तो यहाँ पे भगवान शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं कि भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। तो और ये जो भौतिक, जो हमारे वैदिक नियम है, कर्मकांडी लोग किसको मानते थे, हमने आपको क्या बताया था, कर्मकांडी लोग जो है वेदों को मानते हैं, है ना, उनका नियम लेते हैं, बाकी सब अपने मन से करते हैं। तो क्या भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, लोअर स्टेज में, करेक्ट, लोअर स्टेज में, कि जो तुम वेदों को कर्मकांड मानते हो, उसका भी मैंने क्या बताया था, कि जो वो पढ़ते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि ये किसी को ऑफरिंग तो जा रही है ना, तो वो ध्यान से जब देखते, तब देखते उसमें पता चलता है कि विष्णु को जाती है ऑफरिंग। तो यहाँ पे वही समझाते हैं कि ये जो वेद है, ये आपके इस भूमंडल पे आपकी सहायता करेंगे, कहाँ पे, भगवत धाम जाने के लिए, भगवान से आपके संबंध को, उनका भी यही है। और भगवान 15 वाले वो भी बोलते हैं, 15वें अध्याय में भी यही बोलते हैं भगवत गीता के, कि वेदेश्च सर्वे हम वेद्या। उसके बाद यहाँ पे पति, भगवान ही पति हैं सबके, कौन से, आठ, आठ नाम बताए पति के। इसमें जो श्लोक बताया उसमें 8 बार भजा पति का नाम लिया गया। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आगे। ये चैतन्य महाप्रभु, शुरू करने से पहले मैं बताती हूँ आपको, अगर नहीं आ जाएगा, हो पाएगा आज का पूरा तो कोई बात नहीं, कल इसको कर लेंगे, नहीं तो अगली बार कर लेंगे, पर समझना बहुत जरूरी है इस चीज को। चैतन्य महाप्रभु जो है सुखदेव रूप गोस्वामी से समझाते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस धराधाम पे जो है इसमें बहुत मुश्किल है जो भगवान के भक्त हो पाते हैं, कैसे होते हैं, तो वो उसमें व्याख्या करते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी से कहते हैं, वो कहते हैं कि चर है और अचर है। कौन? जीवात्मा है। चर और अचर, चर मतलब जो चलते हैं, अचर मतलब जो नहीं चलते हैं, जो स्थित रहते हैं। तो अचर में भी बहुत सारी, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, कितनी सारे होते हैं उसमें। तो अचर में भी अगर आप उनको छोड़ दो, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनको छोड़ दो, उसके बाद भी जो है ये सॉरी, हाँ, अचर को छोड़ देते हैं, अब चर में आ जाते हैं। तो चर में छोड़ने के, चर में जो है 3 तरीके के चर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? भूचर, भूचर, जलचर और नभचर। नभचर। ठीक है, अब नभचर को भी छोड़ दो और जलचर को भी छोड़ दो, अब आ जाते हैं धरा पे, है ना, जो भूचर है जो। तो उसमें भी कितने प्रकार के होते हैं, उसमें भी जो है सबसे कम मात्रा जो होती है वो
भूचर हाँ वालों की होती है, जलचर और नवचर से कम होती है भूचर वालों की। और उसमें से भी जो आते हैं जीवात्मा में मनुष्य, उनकी संख्या सबसे कम है। 9 लाख कुछ हम लोगों ने पढ़ी है, सिर्फ यस। उतनी ही है। और उसमें से भी आधे, अब इतनी हो गई संख्या, सारे जलचर और सबको कुल मिला के कितने हो गए, सबसे कम मनुष्य हो गए। और मनुष्य में भी आधा, ये कौन बता रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे, कह रहे आधे लोग मुझे जो है विश्वास ही नहीं करते। भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझ पे वो विश्वास करते ही नहीं है। अब कितने रह गए, आधे रह गए। अब आधे में से भी वो क्या कहते हैं, आधे में से भी कहते हैं कि आधे वो है जो जानते हैं मुझे, मुझे जानते हैं पर मानते नहीं है। ठीक है। और अब आगे आधे, अब आधे में से आधे रह गए। ठीक है, अब उन आधों में से भी मुझे मानते हैं पर पूरी तरीके से नहीं मानते। मानते हैं कृष्ण है, पर पूरी तरीके से वो भी नहीं मानते। और फिर उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं फिर वो कहते हैं, एक श्लोक के द्वारा वो बताते हैं, वो कहते हैं कि आधे कौन है उनमें से, आधे उनमें से कर्मी है। हमने जो आपको योगा लेटर बताया था ना, तो चैतन्य महाप्रभु बताते उन आधों में से कौन है, आधे कर्मी हैं, जो सिर्फ कर्म कांड को फॉलो करते हैं। अब हो गए उसमें से भी कम। अब उसके बाद बोलते हैं कि उन कर्मियों में से जो है कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। उन कर्मियों में जो कोटि ज्ञान जो कर्मी है, उनमें से भी एक जो है ज्ञानी होता है। ज्ञानी मतलब होता है कि उसको पता होता है कि कैसे कर्म करके ज्ञान के द्वारा, कर्मकांड ठीक नहीं है, भगवत धाम जाना है क्योंकि बार बार आएंगे, करेंगे मृत्यु पुनरपि जन्म पुनरपि उस कॉन्सेप्ट से वो बाहर आ जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। उसके बाद फिर वो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त। उन कोटि ज्ञानियों में से भी कोई एक व्यक्ति होता है जो मुक्त होता है। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। हाँ। अब आप सोचिए, कहाँ थे, कहाँ से होते 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 यहाँ पे आए। और उसके बाद बोल रहे हैं कि उसमें से भी वो बहुत दुर्लभ हैं जो कृष्ण भक्त होते हैं। अब कृष्ण भक्त होते हैं तो कहते हैं कि जितने भी आप लोग यहाँ पे आए हैं, भगवान कृष्ण से आपका रिलेशन है, करेक्ट, उनके लिए आप इस सत्र में आ रहे हैं, उनके लिए आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बहुत दुर्लभ हैं। ऐसे मनुष्य साधारण नहीं माने जाते, बहुत दुर्लभ है। कौन बोल रहा है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं उस चीज को। तो और फिर वो क्या बोलते हैं कि मुक्त पहले उन्होंने बोलिया, बाद में उन्होंने भक्त बोला। तो भक्ति बाद में आई, पहले क्या आ गई, मुक्ति आ गई। मुझे याद है। तो जो कृष्ण भक्ति में जो पहले आता है ना, वो पहले ही मुक्त हो जाता है। समझ में आया, जो कृष्ण भक्ति में आता है वो पहले ही मुक्त हो जाता है। और कृष्ण भक्ति में कौन आता है, जो गुरु को पकड़ता है, जो शास्त्र को पकड़ता है, करेक्ट, इन दो को जो पकड़ता है वो भक्ति में आता है, उसको सही मायने में भक्त बोला जाता है। तो अब हमें समझना चाहिए कि हमें कितने ऊपर वाले लेडर पे हमारी घोषणा की जा रही है, और हमें जो है दोबारा से उस पे नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आवश्यक था। अब यहाँ पे आ जाते हैं शब्दों पे, तो टाइम होगा तो हम विराम कर देंगे, अगली बार उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले जो है यहाँ पे सह यज्ञ प्रज्ञा षष्टवा, तो यहाँ पे बोला यज्ञों सहित प्रजा की रचना करके, ये कौन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस सृष्टि के जो है प्रजा कौन है, तो हम लोग क्या मानते हैं, सृष्टि की प्रजा केवल जो है मनुष्यों को हम। जाते हैं ना, पर यहाँ पे सभी की बात हो रही है। सृष्टि जब हुई थी तो सब आए थे उसमें, तो सभी कुछ इसमें आता है। तो यहाँ पे जो है, और इसमें बोल रहे हैं कि अ, क्योंकि मनुष्य की कर्मबंधन से छूटने का अवसर है ये, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जो हम धरातल पे आते, हमारे लिए कर्मबंधन से छूटना है। तो सृष्टि में सारे जलचर और थलचर सब आते हैं, पर मुक्त कौन हो सकता है, सिर्फ वो ही हो सकता है जो मनुष्य योनि में आया है। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अ, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है कि कौन सी प्रजा की बात की जा रही है यहाँ पे, और कौन से जो है यहाँ पे किसकी रचना की गई है, और कौन उसके रचनाकार हैं, और कौन सी प्रजा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो है मनुष्य वाली तो प्रजा हो गई यहाँ पे, पर यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर कोई माता जी खोलना चाहे 4.31, जो मनुष्य होनी है उसमें बोला जाता है अगर कोई मनुष्य यज्ञ नहीं करता है तो वो कैसा माना जाएगा, वो उन्हीं में से माना जाएगा जो कौन है, पशु योनि में है,
और जल योनि में है उसमें ही माना जाएगा, जलचर, नभचर, जो अचल है उसमें माना जाएगा। तो पढ़िए जरा उसका अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञों के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो क्या समझ में आया? अगर यज्ञ नहीं करेगा तो वो सुखी नहीं रह सकता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब ये सृष्टि मैंने की तो उसमें यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। ये पहला ही नियम भगवान यहाँ पे बता रहे हैं लोअर कैटेगरी वालों को, इसी से तुम ऊपर जा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं यज्ञ, जो यज्ञ जो शास्त्र है उनके निर्देशों के अनुसार क्या होता है। तो एक कोई और माता जी जो है 17.13 पढ़ लीजिए, 17.13। कौन खोलेगा? 17वें अध्याय का 13वां श्लोका। और अगर हम ये बात करें कि कर्म जो हम यो यज्ञ करते हैं तो किस चीज को यज्ञ बोला जाए। हाँ पढ़िए। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तामसी माना जाता है। तो कौन से यज्ञों की बात की जा रही है यहाँ पे? ये जो जितने नियम बताए गए हैं, ये सारे नियम को फॉलो करने वाला, जो ये सारे नियम जो फॉलो करते तभी वो यज्ञ जो है पूर्ण होता है, नहीं तो क्या होगा, वो जो है तामसिक यज्ञ में चला जाएगा, उसका कोई भी हमको फल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ पे जो है भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं प्रजापति। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि योग और यज्ञ में क्या अंतर है। तो योग क्या होता है? योग से जो है भगवान के साथ संबंध को जोड़ना। ठीक है, और यहाँ पे जो यज्ञ क्या है? भगवान की पूजा करना। तो वो यज्ञ करना जिससे भगवान से संबंध हो जाए, करेक्ट। तो फिर वो हमारे कर्म योग में आएगा। और वो जो यज्ञ हमने संपन्न किया है किसके अंतर्गत? जिसमें सारे शास्त्रों का नियम पूर्वक जो है फॉलो किया जाए, तब वो यज्ञ पूर्ण होगा। ठीक है, और यज्ञ कौन है? यज्ञ करता का है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, एक ही है। कौन? भगवान विष्णु, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। अब प्रजापति, इसको भी कंफर्म करते हैं यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं प्रजापति। प्रजापति मतलब क्या है? सृष्टि के आरंभ में यज्ञों सहित जो प्रजा की रचना करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रजापति। तो यहाँ पे जो है अब प्रश्न ये आता है कि यज्ञों सहित प्रजा की रचना की, पर किसने की और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा ना कि जब सृष्टि होगी तब हम आएंगे, आते हैं और यज्ञों को करते हैं, और उसके बाद जो है ये बात वो बोल रहे हैं। तो कौन बोल रहा है? तो यहाँ पे आंसर इसमें आता है कि ये सृष्टि के सर्वोत्तम जो प्रजा है वो कौन है? सबसे पहले सृष्टि में कौन आया था? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी आए थे। किसके थ्रू आए थे? विष्णु की। विष्णु के। गर्भोदकशाही विष्णु। हाँ, तो भगवान कृष्ण, उसके बाद कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो प्रजा कौन हो गया? ब्रह्मा जी हो गए। और प्रजापति कौन हो गए? विष्णु। उसमें से भी कौन से? गर्भोदक्षाई विष्णु। सबसे पहले ये आ गए। तो यज्ञ किसको करना है? यज्ञ करना है विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए यज्ञ करना है। और ये बात कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। ठीक है, और भगवान ब्रह्मा जी जो है क्या बोलते हैं? अब ये है अनेन, दूसरे इसमें आप देखोगे, अनेन प्रवश्य ध्येयम, इसके द्वारा तुम लोग विशेष रूप से पूजा करो। ठीक है, प्रजा हो गई, प्रजापति हो गए, यज्ञ हो गया, और वो क्या करे? इसके द्वारा तुम विशेष रूप से भगवान की पूजा करो, मतलब यज्ञ करो और भगवान से अपना संबंध बनाओ। हो गया क्लियर पूरा यज्ञ के बारे में? तो यहाँ पे जो है सर्व पूर्व जो शब्द आया है, तो उसमें क्या है? प्रसव लग गया है, शव से जो है ये शब्द बना है। और जो है इसमें प्रसव लगने से क्या होता है? प्रकृष्ट वस्तु, मतलब ऐसी चीज जो भगवान को ऑफर की जाती, विशेष रूप से जो है भगवान कृष्ण को जो है भेंट की जाती चाहिए, तो वो भगवान यहाँ पे, सॉरी ब्रह्मा जी जो है यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं। अब उसके बाद जो है एश, एश कौन सा है यहाँ पे शब्द? 12 निकला हुआ है मेरे। हाँ, अब इसमें लिखा हुआ है एश वो अस्तित्वष्ट काम धुप। तो इसका मतलब क्या है? इस यज्ञ से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तो पूरा हमारा क्या हो गया?
जो सब षष्ठी आई तो षष्ठी के साथ यज्ञ करने की विधि बताई। यज्ञ करने के लिए क्या बोला गया, भगवान कृष्ण के लिए यज्ञ करना है, उनको जो है विशेष रूप से जो है उन्हीं को प्रसन्न करना है, उनसे अपना संबंध बनाना है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या होगा, तो आप इस भौतिक जगत में, इस धरातल में क्या करेंगे, आप सुखपूर्वक रह सकते हैं, और सुखपूर्वक रह सकते हैं, और आपकी 3 मनोवांछाएं पूरी होंगी। तो कौन सी हैं हमारी, यहाँ पे बोला गया है इष्ट कामनाएं पूर्ण होंगी। इष्ट कामनाएं कौन सी होती हैं, एक्चुअली में तो देखा जाए तो 2 ही इष्ट कामनाएं होनी चाहिए, होती भी है, होनी भी चाहिए। जिसकी नहीं होती वो सुन लीजिए। पहली कौन सी है, ये सबकी होती है, वो क्या होती है, हम सुरक्षित रहें, करेक्ट, और जीवन यापन के लिए हमें आवश्यक की चीजें मिल जानी चाहिए। 2 चीजें है ना, एक तो हम सुरक्षित रहें, दूसरी हमारी जो भी आवश्यकता की चीजें वो हमें मिल जानी चाहिए। पर हम इससे ज्यादा मांगते हैं, करेक्ट, वो नहीं मांगनी चाहिए। वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि ईस्ट जो जरूरत है उतनी ही जो है हमें चाहिए बस। दूसरी क्या है, अंत में, है ना, जब यहाँ से हम जाए, जब हमारे प्राण निकले, तो क्या हो, तो हम सिर्फ हरि का जो है हमारे जो है मन में, मस्तिष्क में, स्मरण में, चिंतन में उनका जो है चिंतन होना चाहिए। ये हमारी 2 चीजें हमें अपने जीवन में करनी चाहिए, तो हमारा यज्ञ संपन्न है, नहीं तो यज्ञ संपन्न नहीं है। 2 चीजें हमेशा, रहते रहते भगवान के लिए यज्ञ करो, भगवान सारी चीजें आपको दे देंगे बिल्कुल आवश्यकता की, और जाते समय हम भगवान का, हरि का चिंतन करें। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है प्रभुपाद ने यहाँ पे कोड किया है। क्या किया है, सबसे लास्ट में आप पढ़ सकते हैं, कोई एक माता जी पढ़ लीजिए, हम परपोर्ट नहीं पढ़ेंगे पर नीचे का पढ़ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने निम्न प्रकार से उल्लेख किया है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में। क्या है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांग स्त्रात पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायोजयंती ही सुमेध सहा। सुमेध सा का मतलब क्या होता है, बहुत जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जिनकी मैंने बात की थी आपको, कोटि मध्य में से होते 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 जो कृष्ण भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो उस भगवान को पकड़ते हैं जो कौन से हैं, इस कलि युग में उद्धार करने वाले। उद्धार करने के लिए आए हैं, कृष्ण ही है, पर वो गौर वर्ण के आके हमें हरि नाम देते हैं। और जो बहुत इंटेलिजेंट है वो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, हरि नाम का हमको जो है जब कीर्तन देते हैं, संकीर्तन देते हैं, तो उसको वो भजते हैं। तो वो कौन हो गए, कृष्ण भक्ता बड़ा चतुर, वो है सुमेधा। तो वो भगवान के यहाँ पे नाम को जपता है। कलयुग का युग धर्म क्या है, भगवान के नाम को जप जप करना, और वो ही क्या है, यज्ञ है। शास्त्रों में क्या बताया गया है, बताते हैं कि ये हमारी जो जिह्वा है ये क्या काम करती है, ये चम्मच का काम करती है। हम्म, चम्मच का काम करती है, और हरि नाम क्या है, वो घी का काम करता है। इस चम्मच से हम घी मतलब हरि नाम लेते हैं डेली सुबह, जो भी हम लोगों ने किया, और अपनी चेतना, जो हमारी अंदर चेतना है, वो अग्नि है, वो यज्ञ अंदर, और उसमें वो जो है डेली सुबह कितने, 25,000 यज्ञ स्वाहा 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 करते करते 16 राउंड जो है वो करते, 25,000 बार जो है भगवान के नाम का उच्चारण करके वो यज्ञ संपन्न करते। कौन, जो दुर्लभ है, वो दुर्लभ मानुष जो कृष्ण भक्त हैं, जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं। और ये चीज करने से क्या होती है, तो भी शास्त्र में बताया गया है, जो भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है और यज्ञ करता है, तो उसकी 3 चीजें हमेशा होती हैं। कौन सी, सबसे पहले उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मनोकामनाएं। पर वो कौन सी होंगी, जो उसके लिए सही होगा, जो सही होगा वो ही होगा उसके लिए। सारी संसार की इच्छाएं पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी चेतना जो है, उसका जो मन है, वो क्या होगा, भगवान की तरफ आगे बढ़ेगा। शुद्धि होगी ना, चित्त शुद्धि होती है यज्ञ करने से, शुद्धि होगी तो वो कृष्ण भावनामृत की तरफ आगे बढ़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, थर्ड चीज कंफर्म क्या है, वो मेरे धाम पे वापस आएगा। तो लास्ट में हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ लेते हैं, भगवान भी इस चीज को कंफर्म करते हैं 9.30 में। कोई माता जी पढ़ लीजिए। 9.14 माता जी जो दिया है ना, 30 30 40 13 40 दिया है क्या इसमें? 14 लिखा है, नहीं नहीं, वो अलग है, वो 14 अलग है। अच्छा अच्छा, अलग ठीक है। मैं ठीक। 30 वाला बता रही हूँ, फिर 14 भी पढ़ लेना। हम्म। हम्म, निकल गया। हाँ पढ़िए। 9.30 कौन पढ़ रहा है? पढ़ो। हाँ पढ़िए। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ
प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये कौन है, ये जो है वो करते हैं। और 14 में क्या लिखा है माता जी, एक बार पढ़िएगा। ये 14 मैंने पढ़ा, 13 में 30 लिखा है, पढ़ना था। हे पार्थ, 30 पढ़िए। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। यस, तो ये कौन होते हैं, ये पूरी तरीके से भगवान पे जो है रहते हैं। और इस चीज को भगवान भी जो है कंफर्म करते हैं भगवत गीता में कि वो ही सब कुछ है, आदि और अंत सब कुछ वो ही है। और दूसरा यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वहीं पे हम लोग विराम करेंगे। एक बार क्या होती है, एक महिला होती है जो भगवान को बहुत मानती है, ठीक है। तो कई लोग हमारे, जब हम लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो ऐसा नहीं कि सब लोग कृष्ण भक्त होते हैं। तो बहुत सोच होते हैं ये लोग पागल है, हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब करने की क्या आवश्यकता है। उनकी डिटर्मिनेशन होती है कि ये क्यों करना, जो भी कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, हम सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो दिखते ही नहीं है। तो वो व्यक्ति, जो बूढ़ी माता होती है, वो मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। वो बहुत गरीब होती है, उनको खाने को भी नहीं होता है। और वो कहते हैं कि देखो इसके पास खाने तक को नहीं है, पर भगवान के पास जाके हाथ जोड़ रही हो, कह रही भगवान दे दो। भगवान आएंगे क्या इसको खिलाने के लिए? कहते ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है इसको दिखाता हूँ कि भगवान कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं वो मनुष्य करते हैं, हम लोग करते हैं। भगवान नहीं आते किसी की सहायता करने के लिए, भगवान होते ही नहीं है। तो वो जाता है और उनके लिए ब्रेड दूध वगैरह लेके, और कहते हैं कि भैया तुम इतनी देर से भगवान से बोल रही थी, क्या भगवान ने तुम्हें कुछ दिया? आप ये सामान पकड़ो और अपने घर जाओ और आराम से खाओ। तो वो कहते हैं भगवान कितने कृपालु है, देखो अभी मैंने उनको बोला और अभी भगवान ने ये सारा प्रसाद भेज दिया मेरे लिए, ये भोजन दे दिया। कह रहे ये दिया किसने, ये तो पूछो जरा, कौन लेके आया, कौन खरीद के लाया है? तो बोले कि नहीं बेटा, जब भगवान कृपा करते हैं और भगवान चाहे तो तुम जैसे जो है नास्तिक लोगों से भी भोजन भिजवा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भक्त होता है उसके सामने कुछ भी बोलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही दुर्लभ है और उसकी बुद्धि भगवान ने बहुत तेज करके भेजा है। तो वो जो है महात्मा ही होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जीते जीते ही मुक्त हो जाते हैं। क्यों? भगवान के चरणों में आस्था की वजह से। तो इसी के साथ हम विराम करेंगे। और आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान की जितनी सी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ जाइए। कलयुग में बहुत मुश्किल है भगवान को पकड़ना, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद की शरण लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लीजिए, और भगवत धाम वापस आराम से जाइए। और जब तक यहाँ पे हैं तब तक आराम से सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दो हम लोग मिलेंगे सोमवार को, ठीक है। तो बैंक माता यहाँ जी पे थोड़ी देर रुकिए और हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच।